देखो क्वेश्चन नंबर अपना 71 है। 71 में आपको दिया किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही तो इसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो देखो क्या सिंपल क्वेश्चन है कि दलाली की दर बढ़ी है 4 से 5% और फिर भी आय जो है अपरिवर्तित है, मतलब इनकम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको बताया था पहले भी, जब इनकम कांस्टेंट होती है तो एक जिस रेशियो में बढ़ता है दूसरा उसी रेशियो में डाउन होता है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास हमने लिखा इनिशियल इनकम और हमने लिखा क्या, फाइनल इनकम। कितनी है, पहले 4% थी तो आज कितनी हो रही है इसकी 5%, मतलब 4 से बढ़कर कितनी हो रही है 5। तो अपन को क्या करना है, घटाना है। कितना करना है, 5 से घटाकर कितना करना होगा 4, क्योंकि सेम बनाना ना, 5 से घटाकर कितना करना होगा 4। देखो कितना घटाना है आपको, 1 घटाना है। कितने पे घटाना है, 5 पे घटाना है। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा आ जाता है हमारा कितना 20%, मतलब कितने परसेंट की कमी आ जाएगी इसके व्यापार में कमी आ जाएगी 20% की। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 72 आपको दिख रहा होगा। 72 है कि पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तो इसका प्रारंभिक भाव बताना है कितने क्विंटल था, कितने रुपए क्विंटल था। तो सिंपल सवाल है क्या है आपका कि आपका इनिशियल लिखा आपने, सबसे पहले क्या है आपका कि भाव में आपका 20% कम है। 20% मतलब क्या होता है 1/5 कम है तो क्या माइनस। इनिशियल भाव लिखा और फाइनल लिखा, मतलब पहले जो चीज 5 की आ रही थी वो कितने की आ रही है 4 की। तो देखो आपको वैसे कितने की आ रही सवाल में 800 रुपए की, ऐसे कितने की है 800 रुपए। यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, मतलब प्रारंभिक भाव कितना है आपका 1000। वो दोबारा से बता देगा, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं था। 20% की कमी है, मतलब 5 से घटकर 4 हो रहा है, वैसे आपका 800 हो रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 200 हो रही है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 1000 हो रही है। ठीक है, इसको देखो दूसरे तरीके से भी आप लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है आपका कि उसने बोला है कि भाव में कितना कमी आई है, 20% की कमी आई है। 20% की कमी आई मतलब 100 रुपए की चीज आप कितने में लेकर आए 80 रुपए में। 100 रुपए की चीज कितने में लेकर आए 80% में। 80% में वैसे कितने की लेकर आया 800 की। और हर चीज का प्राइस कितना होता है, इनिशियल प्राइस होता है हमेशा 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 1000। 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका 1000। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कैलकुलेशन आपको खुद से सीखना होगा। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिख रहा होगा। 73 में खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसके मत में जो खर्च है वो ना बढ़े। ठीक है, तो देखो कैसे लगाते हैं इसको। इसमें भी आपको देखो खर्च नहीं बढ़ाना है। खर्च नहीं बढ़ाना मतलब क्या करना है आपको, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट करना है। तो जो भी चीज जब कांस्टेंट होगी, जब 2 वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है वो अगर वो कांस्टेंट है तो आपको बताया था एक बढ़ेगा दूसरा तो उसी रेशियो में दूसरा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो एक, अगर एक घटेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। इसमें देखो क्या है कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि हुई। 25% मतलब होता है 1/4। बढ़ा है तो प्लस। इनिशियल लिखा आपने और लिखा फाइनल, मतलब प्राइस 4 से बढ़कर कितना हो गया 5। तो आपको उसका जो आपका जो इसमें क्या दिया आपने खपत क्या करना होगा, 5 से घटाकर क्या करनी होगी 4। 5 से घटाकर कितनी करनी होगी, कितनी खपत घटाना है आपको 1 यूनिट घटाना है। कितने पे घटाना है 5 पे घटाना है। परसेंट निकालने क्या करते हैं 100 का गुणा आ जाता है हमारा कितना 20% आ जाता है हमारा 20%। इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, तो आप पीछे वाली वीडियो में फॉर्मूला भी दे सकते हैं। बाकी आपका ये वाला मेथड है आपका कितना आया 20%। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 आपको दिख रहा होगा। 74 में कि किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर उसकी खपत में 20% की कमी आई तो इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या चेंजेस आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे लगाते इसके लिए कोई मेथड भी बताया था आपको, तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और विदाउट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसे हम लगा सकते हैं। देखो हम आपको दोबारा से दोनों बता दे रहे हैं। तो आपका सबसे पहले क्या है आपका कि आपका 20% 1/5 क्या है, टैक्स में इंक्रीजमेंट है कितने का
20% का मतलब इंक्रीजमेंट तो प्लस, इनिशियल लिखा फाइनल लिखा, मतलब 5 से बढ़कर कितना हो गया टैक्स, 5 से बढ़कर 6 हो गया। तो इसका जो खपत है ये तो आपका क्या हो गया, ये तो हो गया आपका कर, आपकी खपत में उसने क्या दिया है, खपत में 20% क्या हो गई, कमी है तो माइनस, मतलब खपत अगर पहले 5 थी तो आज कितनी है 4। तो देखो खर्च, कर इंटू खपत क्या बनेगा, कर इंटू खपत क्या बनेगा, खर्च। तो देखो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 24। देखो कितने का डिक्रीजमेंट आया खर्च में, 1 का डिक्रीजमेंट आया, मतलब 1 की कमी आई, कितने पे आई 25 पे आई, परसेंट निकालने करते हैं 100 का गुणा, तो आ जाता है हमारा 4% की कमी, 4% की कमी हमारा आंसर है। एक तो ये तरीका था, देखो दोबारा से बता दे रहे हैं आपको, 20% का क्या है, कर में इंक्रीजमेंट है, मतलब इंक्रीजमेंट है तो प्लस, मतलब 5 से बढ़कर 6, डिक्रीजमेंट है तो माइनस, मतलब 5 से बढ़कर घटकर 4। तो ये हो गया 25, ये हो गया 24। तो कितना घटा है, 1 रुपए घटा है, 1 यूनिट घटा है खर्च, 1 यूनिट घटा है, कितने पे घटा है 25 पे घटा है, परसेंट निकालने करते हैं 100 का गुणा, तो फिर आ जाता है हमारा 4%। तो इसका एक फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, ऐसे भी लगा सकते हैं। क्या देखो पहले 20% बढ़ा है तो प्लस, फिर क्या घटा है तो माइनस, प्लस माइनस 20 गुणा 20/100 आ जाता है हमारा -4%, और माइनस रिप्रेजेंट करता है क्या, कमी को, तो आ जाता है हमारा क्या 4% की कमी। तो फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है आपका। तो 75 में आपसे बोला कि एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां तथा 6 पेंसिल बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा, ये बताना है आपको। तो देखो क्या है आपका कि सबसे पहले कॉपी देखते हैं, यहाँ देखते हैं अपन कॉपी, यहाँ देखते हैं अपन क्या पेंसिल, यहाँ कॉपी और यहाँ पेंसिल। दो कितनी 45 रुपए पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 4%, 4% इट मीन कितना 1/25, 4% मतलब क्या होता है 1/25। पेंसिल में देखते हैं तो पेंसिल में क्या है 80 रुपए में बेचता है और कितना प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट कमाता है 20%, 20% इट मीन क्या होता है 1/5। ये क्या हो गया, एक कॉपी का प्रॉफिट यहाँ हो गया, एक पेंसिल का प्रॉफिट यहाँ हो गया। आपको प्रतिदिन कितनी बेच रहा है 10 कॉपियां बेच रहा है, प्रतिदिन 10 कितनी कॉपियां बेच रहा है, प्रतिदिन 10 कॉपियां बेच रहा है। और कितने दिन बेचना है उसे 2 सप्ताह, तो एक दिन में 10, 2 सप्ताह मतलब कितना 14 दिन, तो कितनी कॉपियां बेचेगा वो 140 कॉपियां, तो 140 कॉपियों का प्रॉफिट आपका ये हो गया। पेंसिलों में कितनी है 6 पेंसिल, 6 पेंसिल एक दिन में, तो 2 सप्ताह में कितनी हो जाएंगी 84 पेंसिल, 2 सप्ताह में कितनी हो जाएंगी आपकी 84 पेंसिल। तो काट लो इसको, काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार और 5 से ये कट जाएगा 9 बार। 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा कितना 5 दूनी 10 बचत थे 40, मतलब ये हो गया आपका कितना 28 × 9, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 16 गुना, तो हो जाएगा 16 गुणा 84, ये कितना हो जाएगा 16 गुणा 84, 16 गुणा 84 हो जाएगा। वो कर लेके गुणा करते हैं तो 9 8 72, 7 हो गया 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होता है आपका 18 7 25, 18 7 आपका 25। यहाँ पे देखो 16 गुणा 84 करेंगे तो 16 24 64, 4 हो गया 16 8 128 और 6 16 8 128 और 128 से 134, 128 से 134। देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, हो रहा है 252 प्लस 1344, कितना आ रहा है आपका, जोड़ देंगे 4 और 2 6 और आपका 5 4 9, 13 और 2 15, 13 और 2 15, आपका 1596 आपका आंसर। देखो दोबारा से देख लो, ज्यादा टफ सवाल नहीं है,
आपको दिया था कि 45 रुपए की एक कॉपी बेचता है, आपको 4% का प्रॉफिट हो रहा है। 4% इट मीन होता है 1/25, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं 1/25। ये क्या हो गया, एक कॉपी का फायदा हो गया। ये क्या हो गया आपका, एक कॉपी का फायदा हो गया। तो कितना, 10 कॉपी एक दिन की बेचना है, 2 सप्ताह तक बेचेंगे, कितना हो जाएगा 140 कॉपी। 140 कॉपी होगा, कितना आ गया आपका 252। फिर यहाँ पे बोला था कि एक पेंसिल बॉक्स आप 80 रुपए बेचते, एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20% कमा रहे हैं, मतलब 1/5। एक दिन में कितनी पेंसिल बेच रहे हैं, 6, तो 2 सप्ताह में कितनी बेचेंगे, 84। काट के आ जाता है आपका 1344। देखो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है आपका 1596। तो 1596 आपका आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, 76 में क्या है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से कितना 30% अधिक है, तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से कितना 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग कितना है 6447, तो अमन का खर्च आपको बताना है कितना होगा। तो देखो लगाते हैं, क्या है आपका कि सबसे पहले किसकी बात है, अमन की बात है, और किसकी बात है, अमन के साथ साथ विमल की बात है, अमन और विमल की बात है। तो देखो अमन का खर्च जो होगा विमल के खर्च से क्या अधिक है, कितना अधिक है 30%। 30% मतलब 3/10 अधिक है तो प्लस, मतलब किसका अधिक है, अमन का अधिक है। तो विमल का अगर 10 है तो अमन का कितना है 13। क्लियर है इतना, अमन का 13 है तो विमल का कितना है 10। अब जो किसकी बात है, विमल की बात है और रमन की बात है, विमल की बात है और रमन की बात है। कितने की बात है 10% की, 10% मतलब 1/10 क्या है, कम है। किसका कम है, आपका कम है इसका विमल का, विमल का कम है। अगर रमन का 10 है तो विमल का कितना है 9 है, विमल का कितना है 9। अब देखो विमल तो दोनों जगह है, तो विमल तो दोनों जगह क्या होगा सेम होगा, सेम नहीं बनाओ सेम। तो यहाँ पे कितने का 10 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे कितने का 9 का कर देते हैं। देखो ये हो गया 13 9 117, ये हो गया 90, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 100। तो देखो अमन विमल और रमन कितना हो गया आपका 117, 90 और 100। देखो तीनों का योग कितना हो गया 190 307, कितना हो गया 307, कितना हो गया 307। सवाल में तीनों का खर्च कितना है 6447, 6447। तो देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 21, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो किसका बताना है, अमन का, अमन का कितना है 117। तो अमन का कितना है, अमन कितना है 117, एक यूनिट की वैल्यू 21, 117 गुणा 21। तो 21 सत्ते कितने होते हैं आपके, 21 सत्ते हो जाएंगे आपके 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, मतलब 147। कितना आ गया 14, 21 एकम 21, 21 से 14 कितने होते हैं आपके 4 और 5, 2 1 3 35, 5 21 से 3 कितने होते हैं आपके 21 से 3 होते हैं आपके 24। तो 2457 आपका आंसर है। देखो दोबारा से देख लो, कुछ नहीं था इसमें। अमन जो था 30% ज्यादा है, इसका खर्च 30% ज्यादा है, 30% मतलब 3/10 अधिक है, तो प्लस किसका अधिक है, अमन का अधिक है, कितना 10 से कितना हो गया 13। विमल यहाँ पे 10% क्या है 10% कम है, मतलब 1/10 कम है, तो माइनस किसका कम है, विमल का कम है। मतलब अगर रमन का 10 है तो विमल का कितना है 9 है। अब देखो विमल दोनों जगह सेम है, तो विमल की वैल्यू भी दोनों जगह सेम होनी चाहिए, नहीं है तो बनाओ सेम। बनाने के लिए हमने यहाँ पे 9 का कर दिया, यहाँ पे 10 का कर दिया। तो आगे हमारा 117, 90, 90, 100, मतलब अमन का कितना हो गया 117, विमल का हो गया 90, रमन का हो गया 100। तो देखो यहाँ पे टोटल खर्च कितना हो गया 307, यहाँ कितना हो गया 6447। तो अमन की इनकम कितनी होगी 117 गुणा 21, 2457, 2497 आपका आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 77 आपको दिखा है, 77 दिया है आपको कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना घटे, यानी कि पेट्रोल का एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहना है। तो कांस्टेंट कंडीशन में क्या होता है आपका, जैसे कि आपको 10% क्या हो रहा है 10% मींस 1/10 कम हो रहा है, तो माइनस प्राइस
प्राइस क्या हो रहा है, ये इनिशियल फाइनल प्राइस 10 से घटकर हो रहा है 9, तो आपको उसका कंजम्पशन या बोल सकते हैं आप क्वांटिटी कितना करना होगा, 9 से 10। तो कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है कितने पे, 9 पे। और परसेंट निकाल के क्या करते हैं, 100 का गुणा आ जाता है हमारा 100/9। 100/9% या बोल सकते हैं 11 से 1/9%। 11 से 1/9 आपका आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर 78 आपका 78 है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी और उसका मासिक व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। तो देखो क्या है आपका, क्या आपको पता है, आय किससे मिलकर बनता है, आय बनता है बचत प्लस क्या, व्यय। बचत प्लस व्यय इससे बनता है। आय कितनी दे रखी है, 13,500। आय कितनी है आपकी, 13,500। और मासिक व्यय कितना है आपका, 9,000। मासिक व्यय कितना है, 9,000। तो बचत कितनी बची, देखो कितना आपका 500 और 9 5 14 13 4 4500। बचत कितनी बची, 1300। देखो इसको सिंपल बनाने के लिए हम काट लेते हैं। काट के क्या करेंगे हम, देखो 2 0 2 0 2 0 हो गए। 15 से काट लो, 15 9 135, 15 की 45 और 15 छक्की 90, 15 छक्की 90। ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 6। और कट लगा और काट लो, 3 से काट लो, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार। ये हो क्या। अब ऐसा करो, इसको सिंपल बनाने के लिए इसको 3 को 300 बना लो, 1 को 100 बना लो, इसको आप बना लो 200। हो क्या। अब देखो आय में क्या हो रहा है, आय में हो रहा है 14% की वृद्धि। तो 300 का कितना बढ़ाना है, 14%, मतलब कितना हो गया 342। हो गया। और क्या बोल रहा है कि व्यय में क्या हो रहा है, 7% की वृद्धि। व्यय कितना है 2, तो 7%, 7%, 100 का 7%, 7, 200 का 7%, 14, मतलब कितना हो गया 214। तो कितना बचेगा आपका 128 बचेगा, कितना 128। तो देखो आपका बचत में कितने बढ़ोतरी हुई, 28 की बढ़ोतरी हुई। कितने पे बढ़ोतरी हुई, 100 पे बढ़ोतरी हुई। और परसेंट निकालने करते हैं 100 का गुणा, आ गया हमारा कितना 28%। 28% आपका आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 79 आपका क्या कहता है। 79 में लिखा है कि किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भरी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की आपको बताना है क्षमता कितनी है, धारिता कितनी है। तो देखो इस टाइप के सवालों को कैसे लगाते हैं, कैसे आपको सिंपल सवाल करना है। तो आपको तो फ्रैक्शन में चेंज करना आता है तो सवाल सिंपल हो जाते हैं। 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखो आपका 33 सही 1/3% होता है, 1/3। तो ये जस्ट 2 गुना हो जाएगा आपका 2/3। और किसकी बात है, हमारे पास बात है 80%। 80% कितना होता है 4/5। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया 15। तो हमने हमारी जो टंकी है वो टोटल कितनी है 15 यूनिट की है। टोटल जो टंकी की इफिशियंसी है वो कितनी है 15 यूनिट। अब देखो 15 यूनिट में कितना 2/3। अगर वो 2/3 भरी होती है तो 15 यूनिट का 2/3 कितना होता है 10। 2/3 कितना होता है 10। और अगर टंकी 80% मतलब 4/5 तो कितना हो जाएगा 5 3 15 12। कितना हो गया 12। और टंकी 2/3 थी, यहाँ पे कितना 2/3 भरी है मतलब 10 यूनिट भरी है। 4/5 भरी है मतलब कितनी भरी है 15 यूनिट भरी है, 12 यूनिट भरी है। 12 यूनिट भरी है तो देखो टंकी कितनी एक्स्ट्रा भर रही है 2 यूनिट एक्स्ट्रा भर रही है। सवाल में कितना एक्स्ट्रा भर रही है 2 लीटर एक्स्ट्रा भर रही है। वैसे 2 यूनिट, वैसे आपका 2 लीटर। तो कितना है टंकी कितने की मानी थी आपने 15 यूनिट की। तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 2/2 गुणा 15। कितना आ गया आपका 15 लीटर। तो टंकी कितने की होगी आपकी, टंकी होगी आपकी 15 लीटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया आपको 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% क्या है आपका शीशा है। और इस मिश्रण में आपको कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा।
देखो इस सवाल को लगाने के लिए आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं और आप विदाउट एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो देखो कैसे लगाते हैं, विदाउट एलिगेशन लगाते हैं, फिर अपन बाद में देखेंगे एलिगेशन से कैसे लगा सकते हैं इसको। तो देखो 50 केजी टोटल आपकी कितना है, 50 केजी है, जिसमें क्या है आपका है शीशा, आपका है शीशा, और क्या है इसमें आपका है टिन, आपका कितना है टिन। तो शीशा कितना है आपका 60%, तो टिन कितना बचेगा आपका, बचेगा 40%। शीशा अगर 60% है तो टिन कितना बचेगा 40%। तो 50 का 60% निकालते हैं, 50 का कितना 60%, तो आ जाता है आपका 30, और 40% निकालते हैं आ जाता है 20। क्लियर है इतना कि 50 केजी में शीशा कितना होगा 30 केजी, और 50 केजी में टिन कितना होगा 20 केजी। अब इस सवाल को कैसे लगाते हैं, हम लिखते हैं शीशा बटे में लिखते हैं हम टिन। शीशा कितना है हमारा 30, टिन क्या है हमारा 20। मिलाना क्या है इसमें मिलाना है हमें शीशा, तो शीशा हमने मिला दिया x, हमें नहीं पता कितना है तो हमने मिला दिया x। तो अब शीशा कितना हो जा रहा है आपका, हो जा रहा है शीशा 75%। तो जब शीशा 75% हो जाएगा तो टिन कितना हो जाएगा, टिन हो जाएगा आपका 25%। तो काट लो इसको, देखो 25 से कम 25, 25 की 75। अब देखो तो बराबर ये हो जाएगा 30 प्लस x बराबर हो जाएगा 60, x बराबर हो जाएगा हमारा कितना 30, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30। दोबारा से देख लो 50 केजी था, जिसमें शीशा का हमारा 60%, 50 का 60% होता है 30, टिन था हमारा 40% और 50 का 40% होता है 20। अब देखो कैसे लगाते हैं, लगा शीशा बटे टिन, शीशा 30, टिन 20। मिलाना क्या था शीशा, तो x लीटर शीशा मिलाया, बराबर शीशा कितना हो जाना चाहिए 75, तो बचा टिन कितना हो जाएगा 25। आप इसको काटेंगे आ जाएगा आपको कितना 30। तो 30 आपका आंसर है। तो फिर देखते हैं अपन।